हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ इंक्लाइंड प्लेन सो दैट strikes a cart sliding on the incline. Neglect the height of cart and the point of projection of the ball is above the incline. तो हाइट ऑफ कार्ट नेग्लेक्ट करने का मतलब ये है कि जो पार्टिकल होगा वो इंक्लाइन प्लेन पे ही ऑलमोस्ट हिट कर रहा है। बराबर है, ये आपको यहाँ पे एज्यूम करना था। ठीक है। At the instant when the ball is thrown, the speed of cart is v. Find v so that ball strikes the cart. Clear? तो सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं कि पार्टिकल जो है वो इस इंक्लाइन प्लेन पे हिट कितनी देर के बाद कर रहा है। यहां पे पहले मैंने इंक्लाइन प्लेन बना लिया, बात को समझना ध्यान से। ये आपके पास दिया है, इसका इंक्लिनेशन 37। पार्टिकल को हम लोगों ने किसी इस पॉइंट पे प्रोजेक्ट किया है 10 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर? तो अब अच्छा देखो, यहां पे अगर हम लोग देखते हैं तो ग्रेविटी का एक एक्सेलरेशन एक्ट होगा जी डाउनवर्ड्स, जिसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। ये 37 का एंगल दिया है, तो यहां जो कंपोनेंट आ जाएगा दैट इज जी कॉस 37, जिसको हम लोग लिख पाएंगे जी इंटू मतलब 10 इंटू 4/5, तो ये आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे एक कंपोनेंट आएगा एक्सेलरेशन का जो कि आएगा जी साइन 37, जिसको हम लोग लिख सकते थे 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? अब अच्छा बात आती है वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट इधर जाएगा और ये वाला एंगल 37 है। ये वाला एंगल कितना है अपने पास? 37। क्लियर? जो कंपोनेंट इधर आएगा वो आएगा 10 cos 37, मतलब ये हम लोगों के पास मिलेगा 8 मीटर पर सेकेंड। बोलिए। और इधर जो आएगा वो 10 sin 37, मतलब ये हम लोगों को मिलेगा 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? बताइए। अब बात को ध्यान से सुनना। पार्टिकल जो भी है वो यहां कहीं से फ्लाई किया ऐसा, और ऐसा होते 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 घूमते घूमते वापस इस इंक्लाइन पे हिट कर गया। तो अब अच्छा बताओ, पहले भी इंक्लाइन पे था और बाद में भी इंक्लाइन पे ही है, तो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में इसका क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ? जीरो। अगर पूछा गया होता व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इंक्लाइन, तो अलोंग द इंक्लाइन इसका ये डिस्प्लेसमेंट होता। दिस इज अलोंग द इंक्लाइन। क्लियर है? तो अभी हम लोग यहां पे कैलकुलेशन करने वाले हैं परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। आराम से समझना। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन इज 6 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन के नाम पे हम लोग लिखेंगे -8। माइनस क्यों लिखा? बिकॉज ये वेलोसिटी के अपोजिट है। इंक्लाइन प्लेन पे वापस हिट गया क्या, तो इंक्लाइन प्लेन के डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर क्या होगा? जीरो। समझो बात को। जैसे एक ऑब्जेक्ट को आपने अर्थ से उठा के फेंका और वापस वो सरफेस पे गिर गया, ग्राउंड पे ही आके गिर गया, तो अलोंग द ग्राउंड तो कुछ डिस्प्लेस हुआ, बट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। सेम कंसेप्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा सिंपल यहां से एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर 0 हो गया था, यू के नाम पे 60 -1/2 8 इंटू टी स्क्वायर, तो इससे इसको उड़ा दिया हमने 4, टी कॉमन निकाल लिया, तो यहां से हमारे पास आता है 6 - 4t बराबर 0। तो टी के दो सॉल्यूशंस मिले, एक 0, टी बराबर 0 पे भी वो इंक्लाइन प्लेन पे ही था, और दूसरा आंसर हमारे पास मिलता है t इज इक्वल टू 6/4 बोले तो 3/2 सेकंड्स, और 3/2 सेकंड्स के बाद भी वो इंक्लाइन पे आएगा, तो ये हमारे पास हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब बात करते हैं अलोंग द इंक्लाइन या पैरेलल टू द इंक्लाइन। अलोंग द इंक्लाइन और पैरेलल टू द इंक्लाइन, समझना बात को ये। क्लियर? तो अब अच्छा देखो, अगर हम पैरेलल टू द इंक्लाइन देखें तो हम लोग इस डायग्राम में फिर से बना देते हैं। इसकी वेलोसिटी v दी थी बेटा पैरेलल टू द इंक्लाइन, बोला था आपको, और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ रही थी कितनी? 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इस पे भी एक्ट होने वाला एक्सेलरेशन जी साइन थीटा था इधर, और इस पे भी एक्ट होने वाला एक्सेलरेशन जी साइन थीटा था इधर। इतनी कहानी इसलिए की क्योंकि हम लोग यहां पे रिलेटिव से कैलकुलेशन करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना बेटा। इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम लोग यहां से लिखते हैं तो इट इज 8 - b, क्योंकि इसकी वेलोसिटी 8 और आगे वाले की b।
रिलेटिव एक्सेलरेशन लिखते जीरो, क्यों? इसका भी जी साइन थीटा, इसका भी जी साइन थीटा, दोनों में माइनस कर देते। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो अगर ट्रॉली जो बॉल है वो 6 प्लस एक्स गई और ट्रॉली अगर एक्स गई है तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ गया 6 मीटर। सिंपल यहां से हम लोग लगा देते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो टाइम टी है वो आया है 3/2 सेकंड। क्यों? जितनी देर में ये बॉल जाकर के इंक्लाइन पे हिट की है उतनी ही देर में तो वो ट्रॉली पे भी जाके हिट करेगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रॉली का हाइट 0 दिया था, मतलब बॉल ट्रॉली या इंक्लाइन किसी पे भी हिट करता हुआ हम मान सकते हैं। तो यहां से हम लोगों ने लिखा है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया 0। यहां से मिलेगा 6 और u रिलेटिव था v इंटू 3/2, तो इससे इसको उड़ा दिया 2 टाइम्स, 2 इंटू 2 हो गया 4, 8 माइनस वी। तो यहां से v बराबर हमारे पास आता है 4 मीटर पर सेकंड। तो जो हम लोगों से फाइनल आंसर पूछा गया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली, तो ये आपके पास मिला 4 मीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।